हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सूर्यवंशी हियर। हमने क्लास 9th पॉलिनोमियल देखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, सारे बेसिक टर्म्स और 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके चारों पार्ट्स देखे थे, उसका फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ हमारे पास उसका फिफ्थ पार्ट है, जिसको इस प्रकार लिखा जा सकता है x to the power 10, y to the power 3, t to the power 15। यहाँ x, y and z थ्री वेरिएबल्स हैं। x की पावर पॉजिटिव इंटीजर, y की पावर पॉजिटिव इंटीजर एंड t की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। मींस इट इज अ polynomial in three variables x, y and t। इसका आंसर होगा ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, मतलब न्यूमेरिकल मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। हम इसे इस वे में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सबसे पहले बड़ी पावर, देन एक्स, उससे छोटी पावर, देन 2। यहां पर एक्स टू दी पावर 0 प्रेजेंट है, लेकिन हमें उसे लिखना नहीं है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मींस 1 है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। जब मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता तो हमें पता है 1 होता है, तो हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हम इसे इस वे में लिख सकते हैं, सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर, देन प्लस 2। यहां व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कुछ नहीं, मतलब 1, और ना केवल 1, उसके साथ माइनस का साइन भी आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नाउ थर्ड पार्ट पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x, constant multiple of variable। I repeat again, constant multiple of variable means numerical value जो कि वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है। तो x स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? पाई बाई 2। सो पाई बाई 2 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन √2x + 1। यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं है, अर्थात हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं है, प्लस √2x + 1 मींस व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मल्टीपल क्या है? तो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? क्या दिख रहा है यहाँ पर? 0। ये इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें यहाँ पर एक बायनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए? 35। तो एग्जांपल दे सकते हैं x टू दी पावर 35 प्लस 6x। बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, ये हो गया आपका बायनोमियल। और इसी के अगले पार्ट में कि मोनोमियल जिसकी पावर 100 है, तो ये हो जाएगा एग्जांपल x टू दी पावर 100, और ये आपका मोनोमियल। मोनोमियल मींस एक ही टर्म, सिंगल टर्म। बायनोमियल मतलब जिसकी दो टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द डिग्री। ये जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है पॉलिनोमियल के, उनकी डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। तो डिग्री कैसे? फर्स्ट पॉलिनोमियल है 5x³ + 4x² + 7x। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर राशि की उच्चतम घात, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 3। तो यहां पर क्या हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 3। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व दैट y यहां पर वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 2। यहां पर देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल क्या यूज हुआ है? t। उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। मतलब डिग्री क्या हो गई? 1। यहां 3 टर्म लिखी हुई है, 3 जो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। देखते हैं यहां पर
3। यहां एक भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, मींस इसके मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लिखा जा सकता है जिसकी हाईएस्ट पावर 0 है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट, जिसकी पावर क्या है? 0। तो लिख सकते हैं डिग्री 0। डिग्री क्या है यहां पर? 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।